हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो दिस इज योर पार्ट 3 ऑफ योर थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज योर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। स्टार्टिंग के 2 पार्ट में गाइस तो मैंने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे सो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़रूर देखिए कि ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है कि ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और चीज़ें आपको सिंपल मैनर में समझ में आ जाए। सो टुडे बेसिकली वी विल बी कवरिंग योर ड्रेनेज वाला पार्ट। तो आज हम अपने सेशन में ड्रेनेज ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो हमारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसके अगले पार्ट में हम ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सी स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग ये पूरे टॉपिक में सो विल बी कंपेयरिंग द रिवर सिस्टम ऑफ बोथ दिस कंट्री। ठीक है, तो हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और फीचर्स हैं रिवर सिस्टम के बारे में तो उससे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सबको पता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्राज़ील? यस, तो अगर मैं बात करूं कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो वो है गंगा गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गंगा की शुरुआत आपके हिमालय से होके ये आपके राइट हैंड साइड में जाते हुए बे ऑफ बंगाल को मर्ज कर देती है। ठीक है, और अगर हम वहीं ब्राज़ील की बात करें राइट हैंड साइड में तो ब्राज़ील का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है अमेज़न रिवर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है ब्राज़ील के बाहर से एंडी माउंटेन से और जो ये राइट हैंड साइड को फ्लो करते हुए आपके अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए गाइस। तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आपको ये पूरे टॉपिक में जानने मिलेगा गाइस। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और अपने फ्रेंड्स तक इसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सी स्टूडेंट, बेसिकली इन दिस स्लाइड तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को और भी बेटर कर देगा। ठीक है, तो ये अगर आपको पता चल गया तो आप अगर टेक्स्ट बुक भी रीड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। फाइन, तो दिस टॉक्स अबाउट अ जर्नी ऑफ अ रिवर। आप सभी को पता है कि रिवर की एक जर्नी होती है, एक स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, एक आपका सोर्स होता है और एक उसका एंड पॉइंट होता है कि जहाँ पर वो लेक और ओशन में जाके मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में तो इसी जर्नी में तो कुछ कॉन्सेप्ट है तो जिनके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका टर्म जो है वो कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया एक एरिया होता है, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। इट इज एन एरिया सो वेयर द रेनफॉल वाटर गेट कलेक्टेड। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर सारा बारिश का पानी कलेक्ट होता है या कैच होता है और वो फिर जाके रिवर में फ्लो होता है, तो इसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा तो उतना तो रिवर की वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फाइन, सेकेंड कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट हेड वाटर। ठीक है, हेड वाटर क्या है? ये एक सोर्स ऑफ अ रिवर है कि रिवर का शुरुआती पॉइंट। ठीक है, हेड वाटर ओके, कि रिवर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये आपका सोर्स ऑफ अ रिवर कहलाता है। ओके, देन थर्ड टॉपिक है आपका ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ रिवर। सी ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर दी स्मॉल स्ट्रीम्स और चैनल्स और दी रिवर्स विच जॉइन दी बिग रिवर। फाइन, तो अगर इसको मैं समझाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको सपोज करो कि एक बड़ी रिवर है। ओके, और उसमें कुछ छोटी रिवर्स मर्ज हो रही है, मिल रही है, ज्वाइन हो रही है, तो ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे आपका फोर्थ पॉइंट और जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ अ रिवर। तो इसका तो जो कॉन्सेप्ट है तो वो ट्रिब्यूटरी से अलग हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है कि एक मेन रिवर है, बड़ी रिवर है। फाइन, तो वो बहुत सारे छोटे रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, सेपरेट हो जाएगी, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ अ रिवर। फाइन, सो ट्रिब्यूटरीज में छोटे छोटे रिवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और एक बड़ी रिवर बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज में बड़ी रिवर सेपरेट होके डिस्ट्रीब्यूट होके छोटी छोटी रिवर्स बन रहे हैं, तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फाइन, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन ये आपके एंड में होता है कि जब तो रिवर आपके ओशन या लेक में जाके मर्ज हो जाता है। डेल्टा फॉर्मेशन एक प्रोसेस है कि जहाँ पर आप सभी को पता है कि व्हेनेवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस जर्नी, ठीक है, तो रिवर अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आते हैं। सेडिमेंट मतलब कि आपके सॉइल हो गए, रॉक्स हो गए और कुछ दूसरे मटेरियल्स हो गए, तो वो सब कुछ तो वो
ओशन या लेक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे एक लैंड फॉर्म क्रिएट कर लेगा बीचेस जैसा, ठीक है, और उसी को हम डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया गाइस, तो आने वाले जितने भी स्लाइड हैं तो उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। फाइन, हालांकि ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है ये सब डायग्राम, बट मेरा तो एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर कुछ पढ़ाऊँ तो बेसिक से पढ़ाऊँ, कि जिससे आपका जो नॉलेज है वो एकदम क्लियर कट हो जाए और आपको कोई दूसरा सोर्स रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका सारा नॉलेज और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो गाइस, तो आगे कवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ड्रेनेज ऑफ इंडिया की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सो पहला है आपका हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड है आपका पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि पूरे इंडिया को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो जितने भी रिवर्स तो आपके हिमालय से आ रहे हैं तो वो क्लासिफाइड होंगे हिमालयन रिवर्स में, और जितने भी रिवर्स आपके डाउन सी पेनिनसुलर रीजन में है तो वो क्लासिफाइड होंगे आपके पेनिनसुलर रिवर्स। सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं इंडस ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं गंगा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्रह्मपुत्र ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सारे रिवर आपके सी माउंटेन्स और हिमालय जोन से ओरिजिन कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सी हिमालयन रिवर्स में क्लासिफाइड होंगे। और जितने भी रिवर्स आपके पेनिनसुलर में है, कि मान लो नर्मदा है, आपका गोदावरी है, आपके महानदी है, आपका कावेरी है, तो ये सारे रिवर्स आपके पेनिनसुलर रिवर्स में क्लासिफाइड होंगे। एकदम सिंपल, ठीक है। कि और फिर आगे जाके जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये जानेंगे कि उसके अंदर भी वी हैव टू सब कैटेगरीज, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। सी ईस्ट फ्लोइंग का मतलब है कि जो रिवर आपके ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिवर आपके ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो वो ईस्ट फ्लोइंग कहलाएंगे, और जो रिवर आपके वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं वो आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहलाएंगे। तो एकदम सिंपल है गाइस, ओके। सी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका नॉर्दर्न पार्ट में जितने भी रिवर्स हैं ये आपके हिमालयन रिवर्स में क्लासिफाइड हो जाएंगे, और आपके सदर्न पार्ट में जितने भी रिवर्स हैं ये आपके पेनिनसुलर रिवर्स में क्लासिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आप रिवर्स का मैप देखते हैं तो वो दो डिस्टिंग्विश आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ओके गाइस। तो हम सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में जानेंगे, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है गाइस कि जितने भी मेजर रिवर्स हैं हिमालयस में तो उन सभी का ओरिजिनेशन पॉइंट आपका ग्लेशियर है, ठीक है। तो कोई ना कोई ग्लेशियर से उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो सी बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड द रेनफॉल ये जो रिवर्स हैं ये पेरिनियल कहलाते हैं, ओके। इसी पेरिनियल का मतलब होता है गाइस कि दे डोंट ड्राई अप, ठीक है। तो पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर तो उनके अंदर वाटर अवेलेबल रहता है, ठीक है, वो ड्राई नहीं होते हैं, सूखे नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे रिवर को हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। सो प्लीज मार्क दिस इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। फिर अगला पॉइंट कहता है कि ये हिमालयन रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंधु रिवर एंड गंगा रिवर सिस्टम। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंडस रिवर सिस्टम हो गया और ये आपका गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है। ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, फाइन। तो एक अगले फोटो की मदद से हम लोग थोड़ा मतलब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ये रिवर सिस्टम और इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में अगर आप सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इंडस, जिसे हम लोग सिंधु भी कह रहे हैं, ये आपका मेन रिवर हो गया। फिर ये आपका झेलम रिवर, चनाब, रावी, ब्यास और ये आपका सतलज रिवर, तो ये सब मिला के आपका इंडस रिवर सिस्टम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये सब सिंधु के ट्रिब्यूटरीज हैं, फाइन। और फिर हालांकि अगर हम बात करें कि गंगा रिवर सिस्टम की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम की बात करें सो दिस इज गंगा का ओरिजिन पॉइंट जिसे हम कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा की शुरुआत होती है और ये ईस्टवर्ड को फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, ठीक है। और इसी की पैरेलल यमुना भी चलती है, तो यमुना का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है यमुनोत्री एंड इट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये इलाहाबाद में गंगा से मीटअप हो जाती है, फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गंगा के। और भी कुछ रिवर है जैसे कि गंडक, कोसी, ठीक है, चंबल, तो केन बेटवा, तो बहुत सारे रिवर्स हैं जो आगे जाके गंगा को मीट करते हैं और ये सभी गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, फाइन। तो अगर हम लोग अगला जो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
तो अगर आप यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में, ये आपका ब्रह्मपुत्र है, कि हालांकि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तिब्बत से स्टार्ट होता है और वो ऐसे फ्लो करते हुए इंडिया में तो एंटर करता है। ठीक है, कि अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, तो वो ये है कि तिब्बत में इसे सैंगपो के नाम से बुलाया जाता है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग हिमालय सो इट इज नोन एज दिहांग के नाम से इसे बुलाया जाता है। एंड फाइनली जब ये इंडिया में एंटर करता है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस ये। ठीक है, एक ही रिवर के अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग नाम होते हैं। फाइन, सो आई होप कि आपको हिमालयन रिवर सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको वीडियोस देखते देखते अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाना है, कि आपका रिवीजन और आपका लर्निंग अच्छे से हो जाए। अभी हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं गाइस। पेनिनसुलर रिवर्स आप सभी को पता है कि वो आपके सदर्न स्टेट्स में लोकेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, वो हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल तो पेनिनसुलर जो रिवर्स है वो डिवाइडेड है आपके दो पार्ट्स में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो मैंने पहले भी इसको कवर कर लिया है। अगर फिर से मैं आपको बताऊं तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि कुछ रिवर्स हैं जो आपके ईस्ट एंड साइड को मूव कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल के साइड, तो वो कहलाएंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और कुछ रिवर आपके वेस्ट साइड को फ्लो कर रहे हैं तो वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एकदम सिंपल हो गया। सेकंड पॉइंट देखो गाइस, पॉइंट को रीड करते रहो कि वेस्टर्न घाट फॉर्म्स अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला। ठीक है, वाटर डिवाइड क्या होता है? सी वाटर डिवाइड इज एन एलिवेटेड एरिया विच सेपरेट टू रिवर सिस्टम। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं गाइस कि एक दीवार है और वो दो अलग अलग रिवर सिस्टम को अलग अलग डायरेक्शन पे भेज रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी एक हमारा वेस्टर्न घाट भी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है गाइस? वेस्टर्न घाट आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, और साउथ तक लेके जाता है। और वेस्टर्न घाट जो लोग महाराष्ट्र से हैं गाइस, उन लोगों को पता होगा वेस्टर्न घाट आपका, जैसे कुछ अगर एग्जांपल देना हो तो लोनावाला, महाबलेश्वर जैसे जो प्लेसेस हैं वो आपके वेस्टर्न घाट में आ जाते हैं। दे आर बेसिकली स्मॉल हिल्स। ठीक है, तो ये दो तो पार्ट को डिवाइड करता है कि कुछ रिवर जो यहाँ से शुरू होते हैं वो आपके राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, आपके ईस्ट के साइड में फ्लो करेंगे, और कुछ रिवर जो वेस्टर्न घाट के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट हो रहे हैं वो वेस्ट वर्ड को फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वाटर डिवाइड हो गया कि दोनों रिवर सिस्टम को सेपरेट डायरेक्शन में भेजने का काम किया है। फाइन, और अगर हम कुछ और एग्जांपल ले तो यहाँ पर हम अंबाला का ले सकते हैं कि अंबाला वाटर डिवाइड है कि जो आपके गंगा रिवर सिस्टम को राइट हैंड साइड में भेजने का काम करता है और बाकी रिवर सिस्टम को लेफ्ट हैंड साइड भेजने का काम करता है, जैसे कि इंडस, सतलज वगैरह। ठीक है, तो ये भी एक वाटर डिवाइड आपका हो जाएगा। वैसे आपका अरावली हिल्स भी आपका वाटर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अरावली हिल्स जो आपके कुछ रिवर को यहाँ पर सेंड करने का काम कर रहे हैं और कुछ लेफ्ट हैंड साइड रिवर को यहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सी आई होप कि आपको क्लियर है वाटर डिवाइड क्या होता है। फाइन, अगला पॉइंट कहता है गाइस कि पेनिनसुलर सी रिवर्स आर रेन फेड रिवर्स। सो बेसिकली वो बारिश के भरोसे हैं, मानसून के भरोसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनमें ज़्यादा पानी नहीं होता है एंड दे रेयरली फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है दे आर सीजनल इन नेचर, कि कभी अगर बारिश हो गई अच्छी तो वाटर अवेलेबिलिटी विल बी मोर इन दोस रिवर। अगर कभी बारिश कम पड़ गई सो दे कैन बी ड्राई ऑल्सो। ठीक है, ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और हैं जैसे कि तापी और नर्मदा, आपके ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये आपको याद रखना है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको याद रखना है। आपका नर्मदा ऐसे फ्लो होता है, तापी उसके नीचे फ्लो होती है। आपका नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है गाइस, वेस्ट की तरफ फ्लो करी। कभी कभी एग्जाम में आता है गाइस कि राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो आपके वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। फाइन, और कुछ आपके फिर मैं आपको कुछ आपके राइट हैंड साइड में मूव करने वाले रिवर्स हैं जो आपके, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, तो ये कुछ आपको नाम याद रखना है। अगला देखते हैं, तो सिर्फ फाइनल पॉइंट है गाइस कि कुछ रिवर्स हैं जो आपके साउथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप मैप में देख सकते हैं, ये आपके पूरे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, और नर्मदा, तापी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फाइन, ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। तो यहाँ पर हम अपने पार्ट 3 को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा गाइस सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव तक प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।